ओम शांति। बठिंडा से ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी जी अपना अनुभव सुनाते हैं कि सन 1954 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मेरा परिचय हुआ। 1-1.5 वर्ष के बाद आबू से हमें संदेश आया कि मातेश्वरी जी पंजाब के टूर पर निकली हैं। हमने अपना अहो सौभाग्य समझा कि हमारे छोटे से गांव श्री हरगोविंदपुर में भी श्री मातेश्वरी जी आएंगी और हम सब से मुलाकात करेंगी। मातेश्वरी जी का हमारे गांव में आना हुआ। हमारा गांव छोटा होते हुए भी वहां कुमारियों का झुंड था। हम सब कुमारियों ने मिलकर एक गीत बनाया और मम्मा के सामने गाया। उस गीत की 2 पंक्तियां मुझे अब भी याद हैं। वो सुनाते हैं, निकलेंगी हम शक्तियां कुरुक्षेत्र के मैदान में, होती चलेंगी पास निश्चय के इम्तहान में। निकलेंगी हम शक्तियां कुरुक्षेत्र के मैदान में, होती चलेंगी पास निश्चय के इम्तहान में। मातेश्वरी जी ने इस गीत को सुनते हुए बहुत प्यार भरी दृष्टि से हमें निहारा। जब उन्होंने मधुर ज्ञान सितार बजाई तो उसमें यही कहा कि अगर ऐसी शिव की शक्तियां मैदान में उतरें तो बाबा का नाम बाला कर सकती हैं। मातेश्वरी जी के ये बोल सुनकर हमारा इरादा और पक्का हो गया। उस समय मैं 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। 2 साल के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गई। उस समय वहाँ सेवा केंद्र तो नहीं था। एक बारी मुझे पत्र आया कि मातेश्वरी जी जब पंजाब टूर पर आएंगी तब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में रुकेंगी। परंतु मुझे पता नहीं था कि मम्मा किसके निमंत्रण पर कहाँ ठहरेंगी। फिर भी मैंने उस घर को ढूंढने का प्रयास किया परंतु मिला नहीं। फिर जो पता मिला था उसके आधार पर मैंने एक पत्र लिखा कि अगर ये पत्र आपको मिले तो आप मेरे को फलाने पते पर सूचित करें कि मम्मा किस दिन आएंगी। वो पत्र उनको मिल गया। हाँ, कोई एड्रेस का ठीक से पता नहीं था और ऐसे ही लिख रहे हैं बाबा के बच्चे। तो पत्र किसी को मिल गया, फिर किसी ने जवाब भी भेजा। अच्छा, वो पत्र उनको मिल गया। वो मेरे पास खुद आए और मुझे निमंत्रण देकर चले गए। मैं वहाँ गई। मम्मा ने मुझे एक सेवा दी कि तुम हर रोज़ यहाँ आकर के क्लास कराओ और गुरुवार के दिन भोग लगाओ। मैं लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए भी समय निकाल बाबा की सेवा करती रही। फिर चंडीगढ़ में सन 1960 में सेवा केंद्र स्थापित हुआ। फिर वहाँ मातेश्वरी जी का आगमन हुआ। उस समय मातेश्वरी जी 2 दिन वहाँ रही। उनको देखकर मुझे यही प्रेरणा बारंबार आती थी कि जैसे मातेश्वरी जी धारणा की मूर्ति हैं, गंभीर हैं, सरल स्वभाव की हैं, ऐसे मुझे भी बनना है। जब मातेश्वरी जी सामने बैठी होती थी तो ऐसे लगता था जैसे कोई शेरनी शक्ति बैठी हैं और हमको ऐसा बनने का इशारा कर रही हैं। हमको ऐसा बनाने के लिए इशारा कर रही हैं। उनके महावाक्य सुनते ही मन में उमंग उत्साह भरता था कि हम भी क्यों नहीं बाबा के कार्य में हाथ बटाएं। अच्छा, ओम शांति। बाकी का हम कल सुनेंगे। ओम शांति सभी को।